Hello students, how are you? I hope all you are good at home and all you must be studying. In this video, we will learn how many types of list and how will we create a list. Our first topic is creating a list. List are used to organize the information. लिस्ट के द्वारा हम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन को अपने डाटा को प्रेजेंट करने का काम करती है। लिस्ट हमारी दो तरह की है, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। अनऑर्डर्ड लिस्ट आल्सो कॉल्ड द बुलेटेड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड टू शो द आइटम्स नॉट इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमारे जो आइटम्स हैं, जो हम लिस्ट के अंदर आइटम ऐड करते हैं, वो हमारी पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में, ऑर्डर में नहीं रहती। अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको टैग के अंदर यूएल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। यू का मतलब अनऑर्डर्ड, एल का मतलब लिस्ट। और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स आप ऐड करना चाहते हैं, आइटम ऐड करने के लिए आपको टैग यूज़ करना पड़ेगा, एल आई मीन्स लिस्ट। तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपकी आइटम्स ऐड होंगी, उन आइटम्स के आगे, उन आइटम्स के फ्रंट पे एक आपको डिस्क की फॉर्म में, सर्कल की फॉर्म में आपको नज़र आएगा। मीन्स नंबरिंग जिसके अंदर नहीं रहती 1 2 3, एक सिर्फ सिंबल रहता है। जिस तरह से यहाँ पर हमारे ये पॉइंट्स के आगे सिंबल है, तो इस तरह से हर लिस्ट आइटम के आगे आपका ये सिंबल रहेगा। और जब आप अनऑर्डर लिस्ट का एंड करेंगे तो अनऑर्डर लिस्ट का एंड हम करेंगे /UL टैग से। अब देखिए किस तरह से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग यूज़ हुआ और इस लिस्ट के अंदर आप क्या क्या आइटम ऐड करना चाहते हैं वो LI से हमने आइटम ऐड करी। यहाँ पर हमने आइटम ऐड करी मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, CD-ROM, स्पीकर्स। और बाद में हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग को क्लोज किया यूजिंग द /। अब इस कोडिंग को हमने किया है नोटपैड के अंदर। नोटपैड के अंदर जब भी हम कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले जो भी हमारी कोडिंग है, सबसे पहले हमारा टैग यूज़ होगा HTML टैग। HTML टैग के अंदर मैंने हेड टैग यूज़ किया है और हेड टैग के अंदर टाइटल टैग। ये सारा मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और फिर हेड टैग को क्लोज किया। देन बॉडी टैग के अंदर हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग आएगा और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो भी आइटम्स आप ऐड करना चाहते हैं वो LI टैग के थ्रू आप ऐड करेंगे। यहाँ पर LI टैग से मैंने ये सारी आइटम ऐड की हैं। और देन UL टैग को, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग को क्लोज किया और HTML टैग को क्लोज किया। जब हम अपने इस नोटपैड के कोड को रन करते हैं तो ये आपको आउटपुट वेब ब्राउज़र के अंदर देता है। तो आपकी आउटपुट देखिए इस तरह से आई। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, एक ऑर्डर्ड के अंदर आपकी आइटम ऐड नहीं है और हर आइटम के आगे एक डिस्क की फॉर्म में एक सिंबल है, ठीक है, यानी कि नंबरिंग नहीं रहेगी। फिर है हमारा चेंज द स्टाइल ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। अगर जिस तरह से यहाँ पर अनऑर्डर लिस्ट के आगे हमारे डिस्क की फॉर्म में है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर स्क्वायर आए, ठीक है जी, या फिर राउंड सिंबल आए, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो वो चेंज द स्टाइल ऑफ अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो टैग है उसका एक एट्रीब्यूट है टाइप। आप उस टाइप के अंदर ये आइटम, तीन तरह की इसकी प्रॉपर्टी होती है, टाइप एट्रीब्यूट होते हैं, स्क्वायर, डिस्क और सर्कल। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिस्क, आपकी जो भी आइटम होती हैं उनके आगे आपका डिस्क की फॉर्म में एक सिंबल आ जाते हैं। अगर आप स्क्वायर ऐड करना चाहते हैं, स्क्वायर आए, तो आप टाइप के अंदर स्क्वायर लिखेंगे डबल कोट्स में। अगर आप सर्कल यूज़ करना चाह रहे हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट की एट्रीब्यूट है टाइप और उसके अंदर आप मेंशन करेंगे सर्कल। और फिर उसी तरह से लिस्ट आइटम आ जाएंगे आपके। देखिए यहाँ पर वही HTML टैग मैंने यूज़ किया। देन हेड टैग, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग। टाइटल टैग आपका ऑप्शनल रहता है।
हेड टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग और फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर टाइप मैंने लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो एट्रीब्यूट है टाइप, और उसके अंदर मैंने उसकी वैल्यू मेंशन की स्क्वायर, जो भी मेरी आइटम है उनके आगे सिंबल आए स्क्वायर का, और लिस्ट आइटम li टैग से मैंने ऐड कर दिया। अनऑर्डर्ड लिस्ट को देन क्लोज किया, देन बॉडी टैग को और फिर html टैग को। जब हमने इस कोड को रन किया तो वेब ब्राउज़र के अंदर आपकी आउटपुट इस फॉर्म में आई, जहां पर आपका डिस्क आ रहा था हर आइटम से पहले, अब वहां पर स्क्वायर सिंबल आ रहा है। ठीक है, हर आपकी जो आइटम है उनसे पहले आपका स्क्वायर सिंबल आ रहा है। नेक्स्ट है आपका, अब इसके अंदर मैंने टाइप के अंदर सर्कल यूज किया है, सर्कल। अब जब आप अपने इस कोड को रन करेंगे तो वेब ब्राउज़र में आपकी आइटम से पहले ये सर्कल आ जाएगा, और ये सर्कल आपका एम्प्टी है। डिस्क में आपका सर्कल जो है फिल होता है, स्क्वायर में आपका स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, और इसमें जो सर्कल है आपका फिल नहीं होगा, एम्प्टी रहेगा हर आइटम से पहले। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट की थी, अब आएगा आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या है, आपकी हर आइटम जो लिस्ट के अंदर होगी वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रहेगी। और ऑर्डर्ड लिस्ट जब भी आप बनाएंगे तो उसके अंदर टैग यूज होगा OL, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, और इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो भी आइटम आप ऐड करेंगे वो LI टैग से ही ऐड होंगे। ये देखिए आपको सिंटैक्स मैंने दिखाया है, सबसे पहले OL टैग यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट, और इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो भी आइटम आप ऐड करना चाहते हैं वो LI टैग के थ्रू ऐड होंगी। यहाँ पर मैंने मॉनिटर ऐड किया है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क। और ये जो आपके LI टैग होते हैं ये आपके एम्प्टी टैग होते हैं। एम्प्टी टैग वो टैग होते हैं यानी कि जिन टैग्स को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। क्लोज मतलब फ्रंट सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो फिर बाद में मैंने ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर एंड किया। अब देखिए जब नोटपैड के अंदर हम इसकी कोडिंग करेंगे तो इसकी कोडिंग कैसे होगी। सबसे पहले वही आपका HTML टैग, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, हेड टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग के अंदर आपने ऑर्डर्ड लिस्ट टैग यूज़ किया। अब इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप क्या क्या आइटम रखना चाहते हैं उन आइटम्स को आप LI टैग से डिनोट करेंगे। LI यानी कि लिस्ट टैग से यूज़ करेंगे, ऐड करेंगे। तो LI टैग मैंने यूज़ किया मॉनिटर, फिर LI टैग यानी कि आइटम ऐड की मैंने ऑर्डर लिस्ट के अंदर, फिर ऑर्डर लिस्ट को मैंने क्लोज किया, देन बॉडी टैग, देन HTML टैग। जब हमने इसे रन किया देखिए हर आइटम से पहले अब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है आपकी आइटम, तो यहाँ पर ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपकी नंबरिंग आ जाएगी हर आइटम से पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब है इस ऑर्डर्ड लिस्ट में हम नंबर की सेटिंग कैसे करेंगे। अब इस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी टाइप रहती है, टाइप एट्रीब्यूट। इस टाइप के अंदर अगर आप आइटम से पहले ABC की फॉर्म में आप आइटम ऐड करना चाहते हैं, रोमन 1 2 3 आप चाहते हैं, स्मॉल ABC चाहते हैं, तो आपको टाइप के अंदर वो क्लियर मेंशन करना पड़ेगा कि आप किस फॉर्म के अंदर ऑर्डर लिस्ट चाहते हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑर्डर लिस्ट के अंदर टाइप एट्रीब्यूट यूज़ किया और इसको बताया कि कैपिटल A यानी कि कैपिटल लेटर्स में मेरी नंबरिंग रहे ABC, और जो भी आइटम आप इसके अंदर नंबरिंग अल्फ़ाबेट में स्पेसिफाई करेंगे वो आपकी डबल कोट्स में आएगी। देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट टैग मैंने यूज़ किया बॉडी टैग के अंदर, टाइप के अंदर यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया कि A की मेरी अब नंबरिंग ना कर, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नंबरिंग आती है, आप टाइप चाहे ना भी मेंशन करें। अगर आप ABC या फिर रोमन फॉर्म में आप नंबरिंग चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा टाइप के अंदर।
तो यहाँ टाइप में मैंने कैपिटल ए स्पेसिफाई किया और फिर ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट ये आइटम्स ऐड कर दी LI टैग के थ्रू। LI टैग से मैंने मॉनिटर ऐड किया, LI टैग से फिर माउस, और फिर बाद में ऑर्डर लिस्ट टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज किया, देन बॉडी टैग को क्लोज किया, देन HTML टैग को क्लोज किया। यहाँ पर देखिए जो भी आइटम आपने ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऐड की थी उनके आगे नंबरिंग आपकी ABC की फॉर्म में आई है। तो इस तरह से आप टाइप के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि आपको किस फॉर्मेट के अंदर लिस्ट आइटम आपको लिस्ट चाहिए। थैंक यू, आई होप it is clear to all of you. Thank you everybody.